प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आज शाम तमाम खून खरीदों को मेरा सलाम कबूल हो, आप सबकी सलामती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन आज की शाम बाबरकत शाम, आज की शाम हमारी बरकत की, हमारे मोज़े की शाम है। हालेलुया। आज की शाम खुदावंद की शाम है और मैं आज शाम खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदा के बड़े रहम के लिए, खुदा के बड़े प्यार के लिए, खुदा की बड़ी फेवर के लिए जो खुदावंद की हम सबों पर है, और स्पेशली इस बड़े इंजीली काम के लिए, आइज़िक टीवी के लिए, और खुदा के अजीम खादम, मैन ऑफ गॉड, खुदा के अजीम खादम रिस्पेक्टेड आली जनाब सीनियर पास्टर अनफल साहिब के लिए, और स्पेशली मेरी माँ भी है, खुदा की खादमा भी है और इंजील की खादमा भी है, वुमन ऑफ गॉड, खुदा की खादमा सिस्टर निदा अनवर साहिब के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज शाम इस इबादत में मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं आपके साथ कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। खुदा के अजीम खादम आली जनाब रिस्पेक्टेड पास्टर शौकत फजल साहिब के लिए, जिनके वसीला से खुदा लोगों को नहीं बल्कि कौमों को बरकत दे रहा है। हालेलुया। हम खुदा की तारीफ़ करते हैं इस सारी फजल फैमिली के लिए। पास्टर इमरान बरकत साहिब हैं, टीम के तमाम जितने भी लोग हैं, पास्टर मुनीर भट्टी साहिब हैं, भाई जॉन है, जितने भी टीम के लोग हैं सारे, जो एक इत्तेहाद में मिलकर खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदा के कलाम को इस टीवी के वसीले से सुन रहे हैं। और मैं जब गवाहियों को सुन रहा था तो कितनी ज़बरदस्त गवाहियाँ, जो भाई की मैं गवाही सुन रहा था कि जिस भाई ने बताया कि मेरे जो फेफड़े थे वो काम करना छोड़ गए थे, और जब खुदा की खादमा ने दुआ की तो आज मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, शिफा याब हो चुका हूँ। ये खुदावन की बरकत है। खुदा के नाम को जलाल मिले कि खुदा ना सिर्फ अपने खादिम को बल्कि अपनी खादमा को भी उसी अनॉइंटिंग के अंदर रख कर यूज़ कर रहा है। ये सारा जलाल खुदा के नाम को है। हालेलुया। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोग समझते शायद खुदा मर्दों को इस्तेमाल करता है, ख़वातीन को इस्तेमाल नहीं करता। ये याद रखिए, जब खुदा ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजना था तो खुदा ने एक फ़ीमेल को चुना था जिसको खुदावन इस्तेमाल किया, और आज पूरी दुनिया उसे मदर मैरी मुबारक एक मदर के नाम से जानती है। तो खुदा याद रखिए, हम समझते हैं कि शायद ख़वातीन कमज़ोर ज़रफ़ हैं। जी नहीं, खुदा जब किसी कमज़ोर को पकड़ता है तो वो कमज़ोर नहीं, वो ज़ोरावर हो जाता है। हालेलुया। हम बाज़ दफ़ा एक वर्ष पढ़ते हैं कलाम पाक में कि उसने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। लेकिन सुनिए मेरी बात, खुदा बेवकूफ़ चुनता है लेकिन बेवकूफ़ रहने नहीं देता। खुदा कमज़ोर चुनता है लेकिन कमज़ोर रहने नहीं देता। ये खुदा की सिफ्त है कि वो जिस चीज़ को पकड़ लेता है, वो चाहे ज़मीन की मट्टी ही क्यों ना हो, वो मोज़ा बन जाती है। हालेलुया। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि जो चीज़ खुदा के साथ जुड़ जाती है उसका मुकद्दर बदल जाता है, उसकी तकदीर बदल जाती है, खुदा उन नस्लों को बदल देता है। यह हमारे खुदा की सिफ्त है, हमारे खुदा की कुदरत है। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर करके यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। जोरदार, जितना जोर है आपके उसी जोर में। हालेलुया। इस खुले आसमान के नीचे जलाल देंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोलिएगा, अहदे अतीक में से यशायाह नबी का सीफा, उसका 55 बाब नंबर 55, यशायाह नबी का सीफा, उसकी 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी का सीफा बाब नंबर 55 और उसकी 6ठी आयत से, जब तक खुदावन मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद करदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावन की तरफ फिरे और मैं उस पर रहम, और वो उस पर रहम करेगा और हमारे
खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कनाडा के अंदर एक कॉलेज था, बाइबल कॉलेज था। उस कॉलेज के चंद नौजवान एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गए। तो जब ये सारे नौजवान जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे, जब ये शिकार करने के लिए गए, तो अचानक से एक भयानक आंधी तूफान, बर्फानी तूफान उस इलाके का रुख उसने किया। और ये इनमें से एक नौजवान जो था वो अपने दोस्तों से बिछड़ गया। रास्ता नहीं था इसको मालूम, घना जंगल था, तूफान भी था, आंधी भी चल रही थी और बर्फानी तूफान था। ये नौजवान लड़का जब दोस्तों से भटक गया तो ये रास्ता तलाश कर रहा था कि मैं किसी तरीके से इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। लिहाजा आंधी का भी जोर था, रात भी होती जा रही थी। इस नौजवान का जो मोबाइल था उसके सिग्नल भी बंद हो गए और आखिरकार बैटरी भी खत्म हो गई कि राब्ता कर सके। लिहाजा ये सफर करता करता एक कैबिन तक पहुंचा और वहां पर इसने अपने आप को जाके सेव किया। लेकिन हुआ क्या, अफसोसनाक वाकया ये था, जब रेस्क्यू टीम जो है वो चंद दिनों के बाद उस जंगल में पहुंची तो उन्होंने उस कैबिन को तलाश कर लिया। लेकिन अफसोसनाक बात यह थी वो लड़का मर चुका था। जब उस लड़के को रेस्क्यू टीम ने उठाया, उसकी डेड बॉडी के पास एक नोट पड़ा हुआ था। उस नोट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उस नौजवान लड़के ने लिखा, ए प्यारी मां, मैं यहां पर भूख से मर रहा हूं, मैं यहां पर सर्दी से ठठर रहा हूं और मैं जानता हूं कि मर जाऊंगा। ए प्यारी मां, सुनिए उसने क्या जुमला एंड पर क्या लिखा, जो उसका नोट मिला जिस पर यह जुमला लिखा हुआ था, ए प्यारी मां, क्या खुदा मुझे माफ करेगा। ये जुमला था और ये न्यूज जो है नेक्स्ट डे अखबारात के अंदर शाया हो गई कि एक नौजवान जिसने एक सवाल किया अपनी मां से कि क्या खुदा माफ करेगा। आज बेशुमार लोग खुदा की जात से बेखबर हैं, बेशुमार लोग। और मैं पढ़ रहा था कि इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ एक सर्वे है, उनका कहना है कि दुनिया में हर रोज 1,50,665 लोग एवरी डे मरते हैं। ये एक रिपोर्ट है। उसके बाद जो रिपोर्ट आई वर्ल्ड क्रिश्चियन डेटाबेस, ये कहते हैं कि हर रोज 44,000 लोग, सुनिए, हर रोज 44,000 लोग बगैर इंजील को सुने, बगैर खुदा को जाने और बगैर खुदा की नेचर को जाने वो मर रहे हैं। मेरी अजीज, मैंने जो आज आपके लिए वर्ष पढ़ी, जब मुझे खुदा की खादमा ने कॉल की तो मैं रोजे में ठहरा और मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद, जब तूने बुलाया है कलाम के लिए तो मुझे कलाम दे, ताकि वहां पर जो लोग बैठे होंगे, जो ऑनलाइन सुनते होंगे, खुदा मैं कौन सा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचाऊं। मेरे अंदर एक चीज ने जोश मारा और वो जोश ये था, खुदा कसरत से मुआफ करता है, खुदा कसरत से मुआफ करता है। और जो वर्ष मैंने आपके लिए पढ़ी, नबी कहता है क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। यहां पर अब्रानी वर्ड है रब्बाख। रब्बाख का मतलब है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई एवरेज नहीं है। क्योंकि बेशुमार लोग जो हैं वो शायद ये समझते हैं कि खुदा की माफी कोई लिमिटेड माफी है। लेकिन सुनिए, माफी है खुदा की, हम इंसान की माफी की बात नहीं कर रहे, हम गॉड की नेचर की बात कर रहे हैं। किसी शख्स ने कहा कि खुदा की तमाम खूबियों की जो मां है वो मुआफ करना है। और खुदा की माफी कब से है? मैं जब इस चीजों को सोच रहा था तो जहन में ख्याल आया कि दुनिया में पहले गुनाह आया कि माफी आई। मैंने अपने आप से सवाल कि दुनिया में गुनाह आया कि माफी आई?
तो मुझे बाइबल ने जवाब दिया, दुनिया में गुनाह बाद में आया था, पहले मुआफी आएगी। लिखा है अभी कुछ नहीं बना, ना नबातात, ना हैवानात, ना इंसान, ना कुछ भी। अभी तो आदम ने गुनाह भी नहीं किया। लिखा है मुकाशवा में, वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। इससे पहले इंसान गुनाह करता, खुदा ने अपने बेटे को ज़बा किया है। ये मुआफी का पैगाम है। हालेलुया। खुदा की मुआफी जमानों से, अदवार से परे है। हम मुआफी देते हैं किसी को गुनाह करने के बाद, लेकिन खुदा की नेचर में मुआफी है। तो खुदा की मुआफी कब से है? खुदा अजल से है, तो मुआफी कब से है? मुआफी अजल से है। लिखा है ज़बूर 136 में, उसकी शफकत अबदी है। तो मेरे अजीज, जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल कहते हैं ज़बूर 103 12वीं आयत, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, खुदा तुम्हारी खताएं इतनी दूर फेंक देगा। ये खुदा की नेचर है। वो आपके गुनाहों से क्या बर्ताव करता है। फिर बाइबल कहती है, मीका की किताब 7वां बाब 12वीं आयत, लिखा है तुझसा कौन खुदा है जो बद करदारी मुआफ करे। लिखा है वो तेरे गुनाहों को समंदर की तह में फेंक देता है। कहां फेंकता है जी? और फिर लिखता है यहां बंसी डालना मना है। आपके गुनाहों के साथ खुदा क्या, उसकी नेचर क्या है, खुदा की फितरत क्या है? खुदा की फितरत है वो हमें मुआफ करता है। वो हमारे गुनाहों के मुआफिक हमारे साथ सलूक नहीं करता। हम ज़बूर क्या गाते हैं, ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओ गन सदा, न रब जिस दे पांदा करे दा हिसाब। गौर कीजिए, खुदा आपके गुनाहों का हिसाब नहीं लगाता। तो जब खुदा गुनाहों का हिसाब नहीं लगाता तो खुदा की माफी का भी कोई हिसाब नहीं है। खुदा अपनी माफी का हिसाब नहीं रखता। आप गुनाह करते जाएंगे, वो माफ करता जाएगा, यहां तक कि एक दिन आएगा आपको अपने गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, अपनी माफी नहीं छोड़ेगा वो। ये खुदा की नेचर है। आज बेशुमार लोग दुनिया में समझते हैं कि शायद मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, शायद मेरी ये बदी मुआफ नहीं हो सकती है, शायद मेरा गुनाह मुआफ कर बनने नहीं। यीशु मसीह का खून बड़ा जोरावर है। लिखा है उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है। देखिए 103 में, वो तेरी सारी बद करदारी को बख्शता है। ज़बूर 51 पहली आयत, फजल नाल ए रब बख्श। क्या कर जी? अगर आपको यह फील होता है कि मेरे गुनाह के मुआफी नहीं है, तो सुनिएगा आज खुदा की जात के बारे में। एक दिन पतरस रसूल ने यीशु मसीह से फरमाया, खुदावन मेरा भाई कितनी बार गुनाह करे मेरा और मैं मुआफ करूं? क्या 7 बार? रब्बी कहते थे दिन में 3 मरतबा किसी को मुआफ करो। तो पतरस ने कहा 7 मरतबा। यीशु का क्या जवाब आया? अगर तेरा भाई दिन में तेरा गुनाह 7 के 70 बार करे और आकर माफी मांगे तो क्या करना? तो ग्रीक जुबान में 70 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 490 मरतबा। यहूदी का एक दिन 12 दिन का होता है। गौर करिए, अगर हम अपने 24 घंटे लगाएं तो डेली की माफी बनती है 980। इंसान के बारे में यह कह रहा है उसकी अपनी माफी की क्या हद होगी, उसकी अपनी माफी की लिमिट क्या होगी। हालेलुया। कहता है तो अपने भाई को दिन में 980 मरतबा अगर वो आके माफी मांगे तो मुआफ कर। तो भाई बाइबल कहती है वो कसरत से मुआफ करता है। आज दुनिया में बेशुमार यंगस्टर, बेशुमार नौजवान क्यों सुसाइड करते हैं? आज क्यों लोग डिप्रेशन का शिकार है, क्यों लोग स्ट्रेस का शिकार है, लोग क्यों बोल में दबे हुए हैं? उनको ये नहीं पता उनके हर गुनाह का इलाज यीशु मसीह के लहू में मौजूद है। वो आए अपने गुनाह की माफी ले जाएं। हालेलुया। लोग गिल्टी में मर रहे हैं। डॉक्टर बिली ग्राम की मैं किताब पढ़ रहा था, वो कहते हैं अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लड़की तालीम हासिल कर रही थी यूनिवर्सिटी में।
तो चंद दिन हुए कि उससे रोती रहती, रो रो रही है, बस रोती जा रही है, चुप भी नहीं कर रही। उसको माहिर नफ्सियात के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाएं, हम नहीं जान पा रहे क्या है इसको। उसके वालिदैन आए, वालिदैन लड़के को घर में लेकर चले गए। वालिद ने लड़की से पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रही है? कहती पापा मुझे कुछ चाहिए और मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, बट मुझे नहीं समझ, मुझे कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़िना कर चुकी थी और उसको लगता ये था कि अब मेरे गुनाह की माफी नहीं है। उसके बाप ने कहा डोंट वरी बेटा, अगर आपको गिल्टी फील हो रही है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो, मत परेशान हो, ना सुसाइड करने की सोचो। यीशु मसीह तेरे गुनाह का कफारा हो चुका है। जस्ट ईमान ला, गुनाह से तौबा कर, वो तेरे सारे गुनाह को कसरत से माफ करते हैं। हालेलुया। बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। और भाई बाइबल पढ़ने वालों, यीशु ने जिनाकार औरतों को अपने नसबनामे में शामिल कर दिया है। राह फाशा को अपने मती के पहले चैप्टर पर पढ़ी, वहां पर शामिल किया हुआ है। एक खतून ऐन जिना में, गौर करें, ऐन जिना में पकड़ी गई है। फकीर फीसी कहती हैं, उसके पास लेके थे, बता, लॉ ने कहा कि इस खतून को पत्थर मार के मार दिया जाए, तू क्या कहता है? आपको बता रहा हूं कि आपका खुदा, आपका यीशु मसीह कैसा है। वो इंसान की तरह नहीं सोचता। यीशु ने कहा तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। लिखा है छोटों से लेकर बड़े तक सब निकल गए। यीशु कहता है जा बेटी, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा दोबारा गुनाह ना करना। यह है मेरे यीशु की जोरदार मुआफी। हालेलुया। कसरत से मुआफ करता है। खुदा की माफी की हद नहीं है। आप गुनाह करते करते थक जाएंगे, बट वो मुआफ करते करते कभी नहीं थकेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने उसे कहा बेटे तेरे गुनाह मुआफ हुए, ये हमारे खुदा की खूबी है। और लिखा है ईसाया 43 बाब की 25 में लिखा है, कहता है मैं तेरे गुनाहों को याद भी नहीं करूंगा। और कैसी मेमोरी है खुदा की। अच्छा, इंसान में खुदा में पता क्या फर्क है? इंसान गुनाह करके भूलता नहीं है। क्या मैंने कहा? इंसान गुनाह करके और उसके बाद इंसान माफ करके भूलता नहीं है। किसी को माफ कर देना। वो एक बीवी ने झगड़ती थी, बड़ा झगड़ा करती थी, तो शौहर अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। कहता है डॉक्टर साहब मेरी बीवी तारीखी है। वो कहते क्या, ये कौन सी बीमारी है? कहता है ये जब भी लड़ती है तो मेरे माजी के सारे खाते खोल देती है। केड़े खाते खोल दिए? और किसी ने कहा कि खवातीन माफ करती हैं पर भूलती नहीं। मेरा खुदा माफ करके भूल जाता है। हालेलुया। ये फर्क है खुदा की माफी में। लिखा वो कहता है मैं तेरे गुनाह को याद भी नहीं करूंगा, किरमजी गुनाह भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानन बिल्कुल धो देता है। पुरानी चीजें देखो, खुदा ने कहा यूना से, यूना जा नैनवा से कह, नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। मैंने सोचा खुदावन बर्बाद करना तो करिए, टाइम क्यों दे रहे हैं? गौर करें था खुदा ने क्या कहा, नैनवा के लोगों से कह मैं नैनवा 40 दिन के बाद क्या करूंगा। और वही बर्बाद करना है तो करो, टाइम क्यों दे इंडिया? खुदा हमें मोहलत देता होता है। खुदा किसी की हलाकत है वो तुम्हारे बारे में क्या करता है? नबी को भेजा जहां वहां पर जाके मुनादी कर। नबी ने मुनादी कर दी। इब्रानी में लिखा हुआ है उसने 5 लफ्जों की मुनादी की। और इसी बात का हवाला पौलुस न्यू टेस्टामेंट में कर रहा था, अकल से 5 बातें भी कर दे तो बड़ी होती है। वो भागता भागता कह रहा था नैनवा 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। ये पैगाम बादशाह तक पहुंचा। बादशाह ने ऐलान कर दिया सारे रोजा रखो, टाट ओढ़ लो, शायद खुदा हम पर रहम करे और अपना इरादा बदल ले। हुआ क्या? खुदा ने इरादा बदल लिया कि नहीं? बदल लिया। अब पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है इस बात से यूना
नाराज हो गया और ना खुश हुआ। भाई यूना तो नाराज क्यों हो रहा है? नाराज इसलिए होने से मेरी गल नहीं रखी गई, मेरी गल नहीं रहती। मैं तो क्या सीखा है, मर जाएगा लेकिन खुदा ने माफ कर दिया। यूना कहता खुदा मुझे मार दे, और वहां पर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रहा था, बड़े अच्छे अल्फाज है, आइए इसको पढ़िए मेरे साथ। यूना के अल्फाज पढ़ेंगे, यूना की किताब निकालिए मेरे साथ, यूना का सहीफा, और सुनिए यूना क्या कह रहा था खुदा के बारे में। यूना की किताब 3 बाब लिखा है, उसकी आयत नंबर 2 से, और उसने खुदावन से यूं दुआ की है, खुदावन जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम की कह रहे है, मैं जानना सा तू माफ कर छड़ना है। हालेलुया। कहता मैं जानता था। क्या जानता था तू? यूना क्या नाराज क्यों हो रहा है, क्यों ना खुश है? जब तुझे पता है खुदा की नेचर ये है, वो माफ करता है जब कोई शख्स तौबा कर लेता है। हालेलुया। कहता है मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। ओए तुहाडा साडा खुदा बड़ा रहीम जे, वो अपना मी नेको बदो दोनों पर बरसाता है। कोई नहीं वंड रखदा, नहीं रखदा ये किड़ी मिशन दा किड़े मजहब दा। खुदा सारी उम्मतों का खुदा है। खुदा सबसे प्यार करता है, हर मजहब से, हर कौम से, हर नस्ल से, हर गुनेगार से। बल्कि किसी शख्स ने कहा गुनेगार की एक बात खुदा को बड़ी पसंद है। अब आप कहेंगे वो कौन सी? जब गुनेगार तौबा करता है, ये बात खुदा को बड़ी पसंद है। और जिस दिन गुनेगार जमीन पर तौबा करता है ना, कलाम पता क्या लिखा हुआ है? आसमान पर क्या होता है? आसमान पर लाखों फरिश्ते क्या कर रहे होते हैं? यहूदा इस्करियोती ने क्यों फांसी लगा ली? क्या यहूदा अपने आका की नेचर से वाकिफ नहीं था? क्या यहूदा अपने आका की फितरत से वाकिफ नहीं है? ऐन ज़ना में पकड़ी खतून को मुआफ कर दिया, ज़कई को मुआफ कर दिया, मफलूज को मुआफ कर दिया। असल में यही बात है, वो वाकिफ नहीं था। पैसे मकदस में फेंक गया और जाके क्या कर लिया उसने? फांसी लगा ली। नहीं जानता था सलीब पर चढ़ते हुए भी यही कहेगा, ऐ बाप इनको, क्योंकि ये, अगर आपको लगता है ना कि मेरे गुनाह का कफारा नहीं, मैं बड़ी भैड़ी हाँ, मैं बहुत करप्ट हूं, मैं बद करदार, मैं बद चलन हूं, तो कलाम में लिखा हुआ है एक बद चलन औरत आई यीशु मसीह के पास, लिखा है बस आंसू बहा रही थी और वो आंसू मेरे यीशु के पैरों पर गिर रहे थे। कोई नहीं कुछ, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू थे पछतावे के, उसके आंसू थे माफी के, अंदर गिल्टी थी। खुदा की प्रेजेंस ने उसको तोड़ दिया था। यीशु की वहां पर प्रेजेंस थी, हजूरी ने उसको अंदर से तोड़ा है और अपने बाल खोले और यीशु के पांव क्या कर रही है? कहता है जा, तेरे जो गुनाह बड़े थे मुआफ कर दिए गए हैं। हालेलुया। कई दफा कोई ना कोई अदा आपकी खुदा को पसंद आ जाती है। असी रोज जबूर गांडे होने हैं, फजल नार ते बख्श गुना, रोज दुआ करने होने हैं, मैं बड़ा इरादा करने, मैं आज नहीं करना, आज नहीं करना। लेकिन नहीं, याद रखिए एक वक्त आएगा खुदा की माफ़ी आपको हकीकतन बदलने के लिए मजबूर कर देगी। ये खुदा का फजल है, ये खुदा की फेवर है कि वो कसरत से मुआफ़ करता है। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि खुदा सदूम अमूरा को बर्बाद करने वाला था, लेकिन लिखा है वहां पर खुदा कहते जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं अब्राहम से बात ना कर लूं? भाई खुदावंद अपना फैसला कर रहे तो करिए, अब्राहम को बीच में क्यों डालते? वो चाहता था को विच पवे ते मेरा गजब ठंडा कर दवे, बीच में कोई आए, शिफायत करे, इंटरसेशन करे। अब्राहम कहता है खुदावंद ठहर जाइए। अगर वहां पर 50 लोग रास्तबाज बने तो खुदा ने क्या कहा? मैं क्या करांगा? वाह। कहता अच्छा खुदा अगर वहां पर कितने मिल जाए? 45। खुदा ने क्या किया? उसने कहा खुदा हो सकता है 40 हो। खुदा ने क्या किया? और ये तो खुदा दी नेचर जे।
कहता है खुदावन सॉरी, वहां पर 30 क्या कहता है, फिर कितने आ गया, 20 आ गया। फिर अब्राहम ने शफायत करना बंद कर दी, उधर से रहम होना बंद हो गया। काश मैं सोचता हूं वो 5 पर भी आता, 2 पर भी आता। किसी खादम ने कहा अगर दुनिया में एक गुनहगार भी होता तो खुदा अपना बेटा फिर भी भेजता जमीन पर गुनहगार को बचाने के लिए। यह खुदा की नेचर है। हालेलुया। एक पेड़ गवाच गई, क्या किया चरवाहे ने, 99 छोड़ी, किसको ढूंढ रहा है, उसको एक की भी बड़ी अहमियत है, फिक्र है उसको। अफसोस है, आज मैं पढ़ रहा था, सुनी मेरी बात, दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्में, गंदी तस्वीरें, ये शुमार बता रहा हूं जो सर्वे है, दुनिया में सबसे ज्यादा नेट पर पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्मा, गंदियां तस्वीरें पाकिस्तान से वेखी जाती हैं भैया। आप अपने मोबाइल पर बेटियां, बेटे, नौजवान, बड़े गंदगी में चले गए हैं, नापाकी में चले गए हैं, हरामखारी, शहवत, लस्ट में चले गए हैं। पर भाई खुशखबरी देना चाहूंगा, यीशु का खून फिर भी आपको मुआफ करेगा। वापस आइए, तौबा करे, वो गुनाह धो देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे बेटे ने बाप से जायदाद मांगी और पता क्या लिखा है, उसने अपना सारा माल बद चलनी में कहां उड़ा दिया जी, बद चलनी में। अलीपुर चट्टा में कन्वेंशन थी, मुझे वहां पर बुलाया गया, मैं वहां पर कलाम सुना के आया, तो मुझे वापस आ गया, मुझे घर में कॉल आई एक नौजवान लड़के की। लड़का कहता है पास्टर तारिक आप बात कर, मैं क्या जी, कहता पास्टर तारिक मैं कल फर्स्ट टाइम, मुझे मेरा दोस्त कन्वेंशन में लेकर गया कि आ यार चलिए कन्वेंशन थे, तो कहता मैं लाहौर के कोठों पर आता, लाहौर के कोठों पर आके गंदगी करता, हरामकारी करता, शराब नोशी करता था, हर गंदा काम करता था। लेकिन कल जब आप कलाम सुना के गए हैं, मैं तब से मेरे आंसू नहीं थम रहे। मुझे समझ नहीं क्या क्या हुआ मेरे साथ, पास्टर साहब मुझे बताइए क्या बात है। और मैं कह भाई यीशु का फजल, यीशु की शफकत, यीशु की माफी तेरे लिए दस्तयाब है। तौबा कर, तुझे मुआफ करने के लिए तैयार है। ये आंसू तुझे बता रहे हैं कि तेरे अंदर गिल्टी फील हुई है और तुझे मुआफ कर। और लो जी फोन ते दाड़ा मार के रोला पिया और चल में बात कहता है पास्टर मेरे अंदर कोई इत्मीनान आ गया है, लगा है मेरे ऊपर से कोई बोझ खत्म हो गया, मेरे जहन पर कोई बड़ा बोझ था खत्म हो गया। और यीशु मसीह यही कहता है, ऐ थके मांदो बोझ से दबे लोगो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। हालेलुया। आपका खुदा कैसे मुआफ करता है जी, कसरत से मुआफ करता है, कसरत से मुआफ करता है और मुआफ करके भूल जाता है आपकी गुनाह गंदगी को, फिर आपको एक नया नाम देता है, आपको नए अंदाज से। मुझसे बेटा सारा पैसा उड़ा दिया और पता क्या लिखा हुआ है, मोहताज हो गया, सूर की फलियां खाने के लिए भी नहीं मिलती थी। वहां पर लिखा हुआ है लूका 16 बाब में, फिर होश में आई, उसको होश आया, कहता है मेरे बाप के घर में अफरा से रोटी मिलती है, मैं यहां क्या मर रहा हूं। तो पढ़ी वहां पर 3 बातें बेटे ने सोची थी, मैं बाप से कहूंगा। कहता है मैं जाऊंगा बाप के पास, कहूंगा ऐ बाप मैं आसमान का और तेरी निगाह में क्या हूं, गुनहगार। अब इस काबिल नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। नंबर 2, तीसरी गल मैं कहूंगा मुझे अपने नौकरों में शामिल कर ले। लिखा है बेटा बड़ी मायूसी से, उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, पांव नंगे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, गंदगी, और वो इस तरह से वापस आ रहा होगा। लिखा है, आइए इस हवाले को पढ़िए, मैं इसको पढ़ के मुझे बड़ी बरकत मिलती है। लूका 16वां बाब, जब बेटा वापस आया तो जरा बाप का रिएक्शन देखिएगा। लूका 16वां बाब, बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है। लूका 16वां बाब निकालिएगा मेरे साथ, लूका बाब नंबर 16, और सुनिए क्या लिखा है यहां पर। लिखा है आयत नंबर 18 से, उठकर बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। उठकर बाप के पास चला, अभी दूर ही था,
अभी कहां था जी? अभी दूर ही था। उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। और वहां पर लिखा हुआ है, सुनिए गौर से, लिखा है बाप दौड़ा। क्या लिखा है जी? ये बाइबल में फर्स्ट मर्तबा लिखा हुआ है कि बाप दौड़ा है। ओ, जब गुनहगार वापस आता है, खुदा दौड़ता है उसकी तरफ, उसे गले लगाने के लिए दौड़ता है, एक्साइटेड होता है कि गुनहगार वापस आए। यहां पहली मर्तबा लिखा हुआ है खुदा दौड़ा है। हालेलुया। तुसी एक कदम वधाना है, उन्हें 10 वधाने ने। हालेलुया। तुसी वापस मुड़ना है, उन्हें दौड़ लानी। और पता क्या लिखा हुआ है? दौड़ कर उसे क्या लगा लिया? गले लगा लिया। फिर लिखा चूमा। अच्छा, उन बेटे ने 3 गल्लां करनी है सजे। केड़ी खेड़ी भला? मैं आसमान का, तेरी निगाह में क्या हूं? गुनहगार। अब तेरा बेटा कहलाने के लायक। अब खोल के पढ़ ले, ऐसे लिखा होगा। बेटे ने 2 बातें की हैं। आखिरी गल नहीं कह दी प्यो ने। आखिरी बात क्या कहनी थी? मुझे अपने नौकरों जैसा। नहीं नहीं नहीं, तीजी गल नहीं कह दी थी। उन्हें कहा बस तू मेरा बेटा ही है और बेटा ही रहेगा, नौकर नहीं है। जाओ लिबास लेकर आओ, जूती लाओ, अंगूठी लाओ। मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हुआ है। खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। वापस आ जाएं। आप गुनाह की जिस हद तक भी गए हुए हैं ना, जहां पर भी, जिस हद तक भी चले गए हैं, आपको वहां भी आके प्यार करके वापस लाने पर कादर है। कहते ना, मैं बड़ी दूर निकल गया। वो कहां निकल गया तू? वो तो स्लीप पर मरते डाकू से भी कह देता है तो आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। हालेलुया। कहां चले गए? डोंट वरी, कोई बात नहीं। गुनाह की गहराई में दंस गए हैं, डजंट मैटर। बड़ी आगे दौड़ गए हो, डजंट मैटर। यीशु की माफी बड़ी जोरावर और कसरत से माफी है। हालेलुया। क्यों नशा करते हैं? आइस का नशा कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी कर रहे हैं, हरामकारी है, जनाकारी है, नशेबाजी है, लौंडेबाजी है, डजंट मैटर। यीशु माफ करने पर कादर है। उसकी माफी की इंतहा देखिए, वो सलीब पर आया है ताकि आपको अपने बाप से मिलाए और सुलह कराए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अफसोस एक गल दा जे, अही नहीं माफ कर दे। वो माफ कर देता है। लिखा दूसरा बेटा आया वापस, जश्न मना रहा था बाप। वड्डा पुत्र बाहर आया और कहता है अंदर क्या हो रहा है? नौकर कह लगा तेरा भाई क्या है, वापस आ गया है, जश्न हो रहा है। लिखा है वहां पर भाई गुस्से हो गया और अंदर जाना, अंदर खबर मिली प्यो नू कि वड्डा मुंडा नाराज है। नाराज क्यों है? भाई बाप ने माफ कर दिया, तू क्यों नहीं माफ कर रहा? लिखा है बाप बाहर आया तो बड़े बेटे को मनाने लगा। की लिखा है? की कर लगा? आई पता किदों मनाते जे? असं कहने आज रूठे हुओं को मनाए, आओ मिलकर। असा मनान दी रखी वारी क्रिसमस ते। आ समझे चल माफ कर वरे दे वरा देने ते की पूरे बाकी 11 महीने जी रहो। ये तुसा माफी मखसूस की थी बड़े दिन थे। हाँ चलो अज माफ कर दो। कहते दिन अज दसो तो खुदा माफ किदों करता है? ईद ते माफ करता जे, किदों करता जे? और कलाम में लिखा है बाप के दाहिने हाथ बैठा 24 आवर सदियों से आपकी मेरी शिफायत कर रहा है, रहम कर माफ कर, रहम कर माफ कर। 24 आवर आपके लिए मेरे लिए शिफायत होनी चाहिए, माफ करो इन्होंने। हालेलुया। ते वड्डे दिन दा वेट ना करो, अज तुहाडी मेहरबानी नहीं मैं करांगी किदों? हर रोज मुआफ करे, हर रोज। आपका खुदा मुझे आपको हर रोज मुआफ करता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। और कितना मुआफ करना है? जितना वो मुआफ करता है उतना मुआफ करो। उसने मिसाल दी थी बादशाह की। उसने कहा मुझे मोहलत दे, उन्हें क्या याद रख कर्जा मुआफ।
वो बड़ा खुश होकर बाहर निकला, उन्होंने अगों मिल पिया एक कर्जदार, कहता उरे कर्जा वापस कर। गला घूंटा, कहता भाई मोहलत दे, कहता नहीं नहीं, लिखा उसको जाके उसने कैद में डाल दिया। अब एक बड़ी खास बात, मत्ती की इंजील निकालिए 18वां बाब। आज एक बड़ा मसला बना हुआ है कलीसियाओं में। मत्ती की इंजील 18वां बाब पढ़िए मेरे साथ, जरा पढ़ेंगे 18वें बाब को। लिखा है 33वीं आयत, 18वां बाब मत्ती की इंजील 33 आयत। क्या तुझे लाजम ना था जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर, क्या लिखा आगे, अगर किसी को क्या लिखा, उसके मालिक ने खफा होके उसको क्या किया, जल्लादों के, डायरेक्ट प्रिंस खुदा के खादम है, वो कहता है ये जलाद कौन है। जब आप लोग मुआवना करते जलाद, ये जलाद इवल स्पिरिट्स हैं, बदरूहें हैं। साउल ने हसद किया, किससे भला? औरतें कहती हैं दाऊद ने तो हजारों को, सॉरी साउल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने, एक गल ना हजम नहीं सी होन डई किनू, कईयों नूं अज आइजैक टीवी हजम नहीं होन डिया। बाकी क्या है? नहीं हजम होन डिया, ना टेंशन लो। और हुआ क्या, खुदा का रूह साउल से अलग हो गया और खुदा की तरफ से एक बदरू से क्या कर रही है, बदरू किन्ने कली, जरा बोलियो मेरे नाल, तुहानूं लगदा है तुहानूं नहीं कहना अच्छा लगता, ओए बदरू खुदा ने कली साजे किदे ते, क्यों? क्योंकि साउल ने अपने दिल के अंदर दाऊद के लिए हसद पैदा कर लिया था। जब आप मुआफ नहीं ना करते, फिर बदरूहों को मौका मिलता है। जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा होंगे, जहां गुस्सा है, नाराजगी है, तलखी है। असी कई लोगों ने देग रखी होंगी दम ते मौका लभने, मैनू मौका लब, मेरी दाड़ थले तो एक बारी आ सही है ना, फिर मौका लभने, मैनू मौका दे, वेखी मैं पूरी दी पूरी करांगी, मैं घर दा घर पूरा करके वादा पा के आवांगी। और मेडिकल ने रिसर्च की है, जो लोग मुआफ नहीं ना करते, ऐ सुन लो, भावें नेट खोल के पढ़ लो, इंटरनेशनल रिसर्च है, जो लोग दिल में गुस्सा रखेंगे, नफरत रखेंगे, हसद, बुगज, पहला साइन उनके घुटने दर्द करना शुरू कर देंगे। सेकंड, उनका स्टमक खराब होगा। थर्ड, उनका यहां पट्टे खिंचे रहेंगे। थर्ड, फोर्थ, उनकी कमर की दर्द नहीं खत्म होगी, नींदर नहीं पाएगी राती, एमी कुड़ते रहोगे फिर। और लिखा हुआ है तुम्हारी खफगी सूरज के डूबने तक ना रहे और इबलीस को मौका। एक भाई साहब ने क्या चर्च में जी सारियां बीवियां एक पेज से अपने बंदे की खूबियां लिख के लियाइयो, एक तो खामियां लिख के लैके आइयो। बुढ़ियां बड़ियां खुश होने लगा भी अज मजे की गल हुई भाई साहब ने की। अगला त्योहार आ गया तो बीबियां अपने कागज जमा कराने लग पईयां, हेलो भाई साहब ए मेरे शौहर की खूबियां तो ए जे मेरी शौहर की खामियां। एक बीबी ने ना वाह वाह जमा किते नेवरे, उन्हें कहा ए एक जे खूबियां तो एक तो हामियां पूरियां नहीं जाइयां, ए वड्डा पलंदा जे। ए लो मैं जूं दी विआही आई जे, मैनू कोई सुख नहीं मिलिया, मैं रोन डई हाँ, मैं कल्पन डई हाँ। और माफ करो अपने शौहरों को, माफ करें अपनी बीवियों को, माफ करें अपने वालिद को, माफ करें अपनी बहन को, माफ करें अपने भाई को। यीशु ने कहा खलासी दो, खलासी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जॉयस मैयर ने किताब लिखी, किताब का नाम था खुद पर एहसान कीजिए, मुआफ कीजिए। लफ्ज बोलो जरा, हाथ रख के बोलो, खुद पर एहसान कीजिए। क्या करो? पता है जो लोग मुआफ नहीं करते वो कैद में होते हैं। और पता कहां पर कैद में? अच्छे मैं मुआफ नहीं करना। दो बहनें उनकी लड़ाई होगी आपस में, मैं गया सुलह कराने के लिए, मैं कहा बाजी चल छड़ पर दफा करके एवं जहाँ परेशान। भाई साहब हूँ तुम मेरे घर आए हो, मैं थोड़े मूँह माफ किया जे। मैं क्या बैठ तो अगली गल मैं पर मैंने मूँह नहीं लाना। मैं क्या मूँह लाने से मैं तेन कहना मूँह ला,
अजकल यही गल है जी, भाई साहब ठीक है, वो अपने घर खुश था, मैं माफ की दो, ये केड़ी माफी है? यीशु कहता है अगर तुम में से हर कोई अपने भाई को दिल से मुआफ ना करे, कहां से? आई दोयर बनी झूठ बोल दे जे की भला, जिस तरह हम अपने झूठ ना बोलिया कि थोड़ी मेहरबानी, गिरजे में बह के झूठ बोल दो, माफ तुम करते नहीं है तो बड़ा, जिस तरह हम अपने टिड्डो ठीक हो जाओ, बीमारियां ठीक हो जाएंगी थानू। लोग कहते हैं पादी कलाम ला के सुना, मैं कह लगन तो कलाम जो है बदुआ लगन। ओए कलाम, मेरी अम्मा कहती होंगी सी पुत्रा, दवाई लगेगी राम आएगा, कलाम लगेगा तो राम आएगा। हालेलुया हालेलुया। ओ यहां कलाम उतो नहीं लगाना, आ कलाम दिल दे अंदर मारना। हालेलुया। तब कलाम कहां लगा भला? दिलों पर चोट लगी, कहते हैं साहिबो हम क्या करें। और कलाम नु दिल च इत्थे वजन दो, ठा करके वजेगा, जिंदगी बदल जाएगी। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी आने बंदगी च इंजॉय करन, की करना आने? बोलो की करना आने? असी कहने इंजॉय, जिंज आए उंज जाए, किंज इंजॉय, जिंज आए उंज जाए। ये केड़ा इंजॉय है भाई? ओए आवो खुदा दे घर, आवो गुनेगार, जावो रास्तबाजों के। हालेलुया हालेलुया। आवो बीमार शिफा लेके जाओ, आवो अन्ने अखा लेके जाओ, आवो गूंगे जुबान लेके जाओ, आओ बहरे कान लेकर जाओ, आओ मुर्दे और जिंदगी लेकर जाओ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। खलासी दो ते माफी गिननी नहीं होने तो बाद बड़ी होंगी है। मैं अन्नी बारी और यीशु मसीह कहता है मैं कसरत से मुआफ करता हूं। तुसी भी की करना है? आखिरी गल कर लगा जी, इसके बाद माइक देंगे हम। मार्टिन लूथर बहुत बड़ा खुदा का खादम हुआ, अपने घर में लेटा हुआ था, सो रहा था, उसके कमरे में शैतान आया। ये तारीख में लिखा हुआ है, शैतान आया, शैतान ने उसको जगाया, मार्टिन उठो। वो कहता है मैं उठ गया। कहते उसने एक तुमार खोला लंबा सा, कहता है मार्टिन ऐ सारे गुनाह लिस्ट पर अपनी तू कदी मुनादी करना पे एवे एवे एवे। कहता है मैंने पढ़ा, मैं गिल्टी फील करना शुरू हो गया। कहता है शैतान हंस रहा था। कहता है उस तुमार के आखिर पर लिखा हुआ था, उत्ते लिस्ट से गुनाह दी, ओदे नीचे लिखा हुआ था उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कहता मैं क्या शैतान, ओ डेविल यू आर ब्लाइंड, ओ अन्ना तू थल्ले पड़, मेरे सारे गुनाहों दा कफारा यीशु का खून है, फड़ लपेट ते गेट आउट। हालेलुया। जिदों शैतान तुहानू कहना आके ए तू इंज दी है, ओनू एक आइस ना दे करो, ओए शैताना गेट आउट, शट योर माउथ, उसके बेटे का लहू मुझे पाक करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छा एदा मतलब हुण ऐ ना समझो भाई साहब ने कहा करी जाओ करी जाओ, आमत को जी ज़ादी मिल गई करी जाओ, एदा मतलब है नहीं। एदा मतलब है वे जो कदी खता हो जाए वापस आ जाओ। की करना है? और डॉक्टर बिली ग्राम कहता है शैतान दो काम करता है हमारी जिंदगी में। पहला कहेगा गुनाह कर ले, कुछ नहीं हुंदा। की कहेगा? कई पादी कहते जे पी लो कुछ नहीं हुंदा, तुन हो जाओ कुछ नहीं हुंदा, कोट ला लो कुछ नहीं हुंदा, भाई सारा कुछ ही हुंदा जे। शैतान भी कहेगा पी लो कर लो कुछ नहीं हुंदा। जब गुनाह आप कर लेंगे ना, फिर अगला सवाल अगला जवाब कहेगा खून मुआफी नहीं जे। लेकिन मैनू मेरी बाइबल ने किया है खुदा कसरत से मुआफ करता है। हालेलुया। खुदा सुसाइड करने तो पहला एक बारी सोच लिया करो मेरे गुनाह दा कफारा यीशु दे कोल है। एक नौजवान लड़का था, उसने मुझे लेटर लिखा कि भाई तारक मैं सुसाइड करने लगा शाम तक। ये बड़े सालों की बात है। उसका मैंने ख़त पढ़ा, तब मेरे पास मोबाइल नहीं था।
उस लड़के को मैं ढूंढना शुरू हो गया कि मैं कि इससे पहले कि शाम को वो सुसाइड करे मैं उसको ढूंढूं, क्या वजह है। आखिर में इसको ढूंढ निकाला, उसको बोला, मैं क्या भाई क्या बात है, क्यों सुसाइड करना चाह रहे हो। कहता है मेरे को गुनाह हो गया, मेरे को ज़ना हो गया तो मैनू पता है मेरी मुआफ़ी नहीं। और मैं क्या चलिया भाई, यीशु दा खून पावरफुल है, यीशु दा खून ताकतवर है, मुआफ़ी मांग धो के पाक कर देगा, दिल से मुआफ़ मांग तुझे मुआफ़ कर देगा। कहता है क्या मेरी मुआफ़ी है, मेरी मुआफ़ी कबूल हो जाएगी। और मैं क्या हाँ, तेरे गुनाह इतने ज़ोरावर नहीं हैं जितने मेरे यीशु का खून ज़ोरावर है। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। और ये बात माइंड में फिट कर लें, यीशु दे दिमाग चो तुहाडे गुनाह डिलीट हो जाते जे, तुसी भावें करो ना करो, लेकिन आपका यीशु आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है। तो जे प्यार वेखना ना उहदा सलीब पर देख लें, आपको उसका प्यार नजर आ जाएगा। हल ऐ देखो ऐ सलीब, बाबा जी चुके सलीब, चुके सलीब, उच्ची करो जरा। आइए सलीब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। नहीं नहीं एनिया मेली बजा लियो, ये वास्ते नहीं, पूरे जोर से हाथ ऊपर करके यीशु की सलीब के लिए जोरदार तालियां। खुदा ना करे मैं किसी बात पर फख्र करूं सिवाय अपने यीशु की, सिवाय अपने यीशु की। हमारा फख्र, हमारी पहचान, हमारी आन, हमारा घमंड, हमारा तकब्बर ये सलीब है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। हालेलुया।